बांकीपुर में हार के लिए कौन है जिम्मेदार, कौन है खलनायक, कौन है विभीषण, जो भाजपा के अंदर रहते हुए भाजपा को हराने का काम कर रहा था। माथा खपाया जा रहा है और सम्राट चौधरी खुद माथा खपा रहे हैं। सारे बड़े नेताओं की क्लास लगाई जा रही है कि बताइए कि आखिर 30 साल का वो किला प्रशांत किशोर ने 30 दिन में कैसे ढा दिया। तो आइए बीजेपी के अंदर मची खलबली का विश्लेषण करते हैं और आज जो बैठक हुई है जो सम्राट चौधरी ने ली उसका लब्बो-लुबाब है क्या। आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जो चर्चाएं हैं और जो अटकलें हैं, जो कहानियां कही जा रही है, बताई जा रही है, वो यही है कि बीजेपी के अंदर ही कोई ना कोई खलनायक है, कोई ना कोई विभीषण है। नहीं तो 422 बूथों में से 400 बूथ पर प्रशांत किशोर की लीड है। आप समझिए कि हार कितनी जबरदस्त है। 422 बूथ और 400 बूथों पर प्रशांत किशोर की बढ़त। आप नहीं कह सकते कि कोई जातीय गोलबंदी हुई। जात धर्म से ऊपर उठकर जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर जातीय गोलबंदी होती तो 400 बूथों पर कोई उम्मीदवार लीड नहीं करता है। यानी सारे बंधन तोड़कर, सारे बैरियर को तोड़कर बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को वोट किया। तो नाराजगी किसके साथ थी? सम्राट चौधरी के कामकाज से नाराजगी थी, बीजेपी के अंदर इनफाइटिंग की नाराजगी थी, कमजोर कैंडिडेट था, कमजोर बदलने का खमियाजा भुगतना पड़ा, या फिर जो बात है कि सहयोगी दलों ने भी पूरा सहयोग नहीं किया। तो एक गहन समीक्षा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में हुई और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कई विकेट आपको गिरते हुए नजर आएंगे। सारे पटना के विधायकों को बुलाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी थे उस बैठक में, भिखुभाई दलसानिया भी थे। तमाम लोगों के बीच ये समीक्षा हुई और ये कहीं ना कहीं इस बात को माना गया कि ये एक बड़ी हार है। कैमरे में भाजपा के लोग जो कहें, गिरिराज सिंह कुछ भी कहें कि एक गलत नैरेटिव बनाया गया कुत्ता और बिल्ली का। सवेरे से बड़ा एक्टिव हैं गिरिराज दा, कह रहे हैं कि बहुत जश्न और खुशी मनाने का मौका नहीं है विपक्ष के लिए, लेकिन जो हार है उसको स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर कहाँ कमी रह गई। क्या अपना ही कोई था जो हार की स्क्रिप्ट लिख रहा था, पटकथा लिख रहा था और हार के बाद जश्न मना रहा है? कौन है वो शख्स? एक लोग हैं, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, या पूरी टीम काम कर रही थी? कौन लोग हैं जो भाजपा को हराने में लगे हुए थे? तो समीक्षा हो रही है। समीक्षा आज सम्राट चौधरी ने कड़े तेवर दिखाए हैं कि ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब सम्राट की कुर्सी हिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें हिल जाएगी और सम्राट नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी तक कोई पहुँचे या कोई हिलाने का दुस्साहस करे। तो पहले ही सारी बीमारियों को ठीक करना है, जो जिम्मेदार लोग हैं उसको सजा देनी है। प्रशांत किशोर अब क्या कह रहे हैं कि बात केवल बांकीपुर की नहीं है, बात है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की। एक पढ़ा लिखा आदमी, योग्य आदमी, कुशवाहा को ही बना दीजिए, लेकिन बना दीजिए सम्राट चौधरी को हटा दीजिए। एक सूत्री मांग प्रशांत किशोर की। तो बेचैनी तो है, बेचैनी तो है सब में। नीतीश कुमार अलग बेचैन है दिल्ली में। कल नरेंद्र मोदी से मिले थे, आज ओम बिरला से मिले हैं जो स्पीकर है लोकसभा के। तमाम बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार की। पटना में बैठकों का दौर शुरू है। जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर बोल रहा है कि हमारा तो वोट ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे चलेगी जनता दल यूनाइटेड? नीतीश कुमार का कोर वोटर, जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर अगर नीतीश कुमार के कहने पर, पार्टी के कहने पर वोट नहीं कर रहा है, वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव कैसे जीतेंगे? तो कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। तो समाधान है क्या?
समीक्षा समीक्षा समीक्षा, कितनी समीक्षा होगी। जनता दल यूनाइटेड ने भी समीक्षा की बात कही है कि समीक्षा होनी चाहिए, गहन समीक्षा होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि गहन समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी वोटिंग से पहले, 30 से पहले, ये एनडीए के बड़े नेताओं को दिख क्यों नहीं रहा था। रिजल्ट के बाद तो सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन वोटिंग 30 तारीख से पहले ये जो कमजोरियां थी वो एनडीए के नेताओं को क्यों नहीं दिख रही थी। क्या जो अंडर करंट था, सुनामी था प्रशांत किशोर का, उसका एहसास एनडीए के नेताओं को नहीं हो रहा था, या कोई अहंकार था, आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था जो उस सुनामी को देखने ही नहीं दे रहा था एनडीए के नेताओं को। अभी भी नहीं दे रहा है। गिरिराज सिंह क्या कह रहा है कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, गलत नैरेटिव बना के आपने चुनाव जीत लिया प्रशांत किशोर जी। तो अभी भी कुछ सबक नहीं है, अभी भी मामला वैसे ही चल रहा है। तो खैर, सम्राट चौधरी सीरियस है, समीक्षा है, कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो खलनायक होंगे, जो विभीषण होंगे, और जिन्होंने एक पटकथा लिखी होगी भारतीय जनता पार्टी की हार की, उसको तो सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं से खोज ही निकालेंगे। आप देखते रहिए Y24, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।